हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 3rd of November गोइंग ऑन टिल द 9th of November। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। लेट्स प्लेस योर कार्ड हियर to summon your energy. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpios. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. We have the Queen of Wands, Scorpio energy with the Death card. Seven of Swords, Two of Swords, Page of Pentacles, we have the Lovers and we have the Queen of Pentacles. So Queen से शुरू हो रहा है हफ्ता, Queen पे ख़त्म हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी है Ace of Wands की। देर इज एक्साइटमेंट, कुछ केमिस्ट्री हो सकती है किसी के साथ। आई फील यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, देर इज अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, किसी के साथ बहुत अच्छी आपकी ट्यूनिंग है एंड प्यार है, पैशन है, पैशनेट रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट आई सी। आई फील उसमें कुछ नए रंग भरने की ज़रूरत है। ओके, सो मंडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जो एस ऑफ वॉन्ड्स हमने यहाँ देखा, दिस वॉन्ड ये क्वीन के हाथ में है। ओके, सो हफ्ता शुरू ही हो रहा है कि आप होपफुल हैं, पैशनेट हैं, लेकिन आई फील अगर आपको लग रहा है कि रिलेशन में वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री मिसिंग है, वो जो पहले फीलिंग्स होती थी वो मिसिंग है, तो मे बी रिलेशनशिप के साथ इवॉल्व होने की ज़रूरत है एंड रिलेशनशिप को भी इवॉल्व होने का मौका देने की ज़रूरत है। ओके, कि अगर लोग बदल रहे हैं, आप ओल्डर वाइज़र हो रहे हैं, रिलेशनशिप भी और ज़्यादा डीपर हो रही है, और ज़्यादा ओल्डर हो रही है, सो स्ट्रॉन्गर हो रही है, सेटल्ड हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है, तो मे बी आपको भी उसके अकॉर्डिंग ढलने की ज़रूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और अगर नहीं है पसंद कि नहीं, वो पहले जैसी बात नहीं है, तो फिर वो कौन से रंग मिसिंग है, कौन से इमोशंस मिसिंग है उसमें, तो वो फिर आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि कौन सा तड़का मारने की ज़रूरत है उस रिलेशन में। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड, अगेन एंडिंग्स की बात कर रहा है, डेथ कार्ड भी एंडिंग्स की बात कर रहा है। वी हैव द मैजिशियन एंड वी हैव द 9 of Swords। यस, आपको लग रहा है कि जिस ट्रैक पे, जिस डायरेक्शन में इस रिलेशन को या अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को लेके जाना था, अगर उस तरफ वो नहीं जा रहा है रिश्ता, आपको लग रहा है कि कुछ और ही ट्रैक पकड़ रहा है, या जो चाहा था, जिस लेवल की एक्साइटमेंट एंड हैपनिंग, कुछ सिंटिलेटिंग रिलेशनशिप, रोमांस, सो वो अगर नहीं हो रहा है तो आई फील उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। लाइक आई सेड, मे बी इट्स जस्ट दैट आप इवॉल्व हो रहे हैं, रिश्ता भी इवॉल्व हो रहा है। सो रिश्ता इट्स नॉट लाइक ठंडा पड़ रहा है, रिश्ता बस और ज़्यादा स्टेबल है, मे बी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मे बी अब उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी ट्यूनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेट हो गई है। तो अब क्योंकि रिश्ता ज़्यादा काम नहीं मांग रहा है, तो आपको शायद लग रहा है कि समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ मुझे करना पड़ेगा, कुछ ज़रूरत है इस रिश्ते को, नहीं तो शायद कुछ मिसिंग है। सो आप उसका स्ट्रेस ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि समथिंग, फीलिंग्स डाई डाउन हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं,
या प्यार नहीं है, या अब वो बॉन्ड नहीं है, अब वो पहले जैसी बात नहीं है, बट आई फील वो बात है, बिकॉज विद द वर्ल्ड कार्ड आई फील इट्स जस्ट एवोल्यूशन. ओके, रिश्ता बदलते बदलते और मैच्योर होते होते एक स्टेज पे आया है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है. वी हैव द डेथ कार्ड. सो आप सोच रहे हैं कुछ एक रिन्यूअल की ज़रूरत है, कुछ एक नई एक्साइटमेंट, कुछ वही नए तड़के लगाने की ज़रूरत है, नई सिचुएशंस डालने की ज़रूरत है, साथ में और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कुछ एडवेंचरस चीज़ें करने की ज़रूरत है, तब जाके शायद एक्साइटमेंट आएगी. सो आप अपनी प्लानिंग में लगे हैं विद द डेथ कार्ड स्कॉर्पियोज. मुझे लग रहा है आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या किया जा सकता है या करना चाहिए मुझे. सो आप उसमें लगे हुए हैं. वी हैव द 6 of Wands, 2 of Wands and the 5 of Cups. सी वही आप सोच रहे हैं इससे पहले कि ये जो भी कनेक्शन है, ये रिश्ता है, ये बिखर जाए, ये टूट जाए, ये खो जाए, उससे पहले कुछ कदम उठाना है, वापस इस पर्सन का दिल जीतना है, वापस से फीलिंग्स जगानी है. आपको लग रहा है फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं विद द डेथ कार्ड एंड वर्ल्ड कार्ड. आपको लग रहा है फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, बट मुझे लग रहा है फीलिंग्स है, इट्स जस्ट दैट रिश्ता मैच्योर हो गया है. लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, वेरी सून ऑल विल बी लॉस्ट. ये तो फिर बिल्कुल हम वी आर ग्रोइंग अपार्ट, मे बी हम दूर होते होते एंड एक्साइटमेंट जाते जाते फिर कुछ नहीं रहेगा. सो मे बी आप कुछ प्लान बना रहे हैं, वही कुछ एडवेंचर डालने का, कुछ एक्साइटमेंट डालने का, कुछ और क्वालिटी टाइम डालने का. उससे आप रीइग्नाइट करना चाह रहे हैं पैशन रिश्ते में. वेंसडे वी हैव द 7 of Swords. सी सोच के आप ड्रेन्ड आउट हैं, आप अपनी एनर्जी गंवा रहे हैं ओवर थिंक करके, ओवर स्ट्रेस करके, ओवर वरी करके. Let's see. The High Priestess. We have the Queen of Swords. And we have the 10 of Pentacles. Okay, मैंने यहाँ शायद साइंस नहीं बताए थे. We have Leo, Sagittarius and Aries यहाँ पर. With the Magician card, we have Virgo and Gemini energy. What else? Scorpio, आपकी एनर्जी तो यहाँ पर है ही. And now we have Pisces. एंड यहाँ पर एयर एलिमेंट की क्वीन आ गई. दिस इज लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई. सो जेमिनाई अगेन फायर एलिमेंट की क्वीन है, एयर एलिमेंट की क्वीन है एंड अर्थ एलिमेंट की क्वीन है. 3 क्वींस हैं. अ लॉट ऑफ फेमिनिन एनर्जी. सो यस, फेमिनिन एनर्जी इज डिवाइन फेमिनिन है इमोशनल साइड. ओके, डिवाइन मैस्कुलिन है द अग्रेसिव साइड. दिस इज द यिन टू द यांग. सो यिन इज मोर नर्चरिंग, ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है. सो वही चीज़ है, आपके अंदर का वो इमोशनल साइड जाग गई है एंड घबरा गई है कि अभी कुछ करना है, अभी कुछ स्टेप्स लेने हैं, नहीं तो ये रिश्ते में कुछ डैमेज हो रहा है या डिस्टेंस आ रहा है. एंड आई फील यू आर रेडी विद अ प्लान. इस चीज़ को ठीक करने के लिए, अपने घर को, अपने रिश्तों को संवारने के लिए यू हैव अ प्लान. और ये प्लान बनाते बनाते बस ये है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन आउट कर रहे हैं अपनी, ओवर थिंक कर रहे हैं, जिसकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं है. आई फील दैट इज़ व्हाट आई फील. 10 of Pentacles. yes, it's लाइक घर की खुशियाँ बचाना, इस रिश्ते की जो आपको लगता है जो स्ट्रेंथ है, अगर वो वीक पड़ रही है, फाउंडेशन वीक पड़ रही है, तो उसको बचाना, उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, उसकी टेंशन आप ले रहे हैं.
थर्सडे वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी डिसीजन को लेके थोड़ा सा या तो आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, सामने वाला कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, या ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर ही हो सकती है, आप ही डबल माइंडेड हो रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। सो ये कॉन्फ्लिक्ट अपने अंदर है या किसी पर्सन के साथ। लेट्स सी, वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of cups and the ace of pentacles। yes, ये आई फील ये जो प्लानिंग आप कर रहे थे, कुछ प्लान को लेके आई फील आपको दूसरों को भी कॉन्फिडेंस में लेना है। इट्स नॉट लाइक कि आप डिसाइड करके, आप प्लान करके सिर्फ इन्फॉर्म कर देंगे एंड सब कुछ सूट करेगा। सो आई फील यहाँ थोड़ा सा कोलैबोरेट करके सब कुछ करना है, दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी इम्पोर्टेंस देना है। ओके, सो उसको भी यू हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट एंड मिलजुल के जो सबको सूट करे वो चीज़ करनी है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। 8 ऑफ कप्स, आप सिर्फ क्योंकि ये प्लान सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये डिसीजन, ये जो भी चॉइस है, जो भी आप सोच रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। सो इट्स नॉट लाइक आप सब कुछ छोड़ के बस अपना डिसाइड करके निकल सकते हैं। अगर दूसरों के साथ काम करना है, दूसरों के साथ प्लान बनाना है, तो उनकी भी मर्जी इन्वॉल्व है इसमें। ओके, सो उनको साथ लेके चलना है एंड आई फील साथ लेके थोड़ा सा उनकी भी बात मान के, उनका भी समझ के, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट करके, थोड़ा वो आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। एक दूसरे को वो इम्पोर्टेंस देते हुए आई फील जो भी आप काम करेंगे उसके रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली कुछ अच्छे रिजल्ट्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जो भी हाई प्रीस्टेस बन के आपका जो प्लान है, ये जो भी चीज़ आप रिन्यू करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं लाइफ में, और ज़्यादा डीपन करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, चाहे वो रिश्ता है स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, शायद अपने घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप और स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, अपनी खुशियों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, वट एवर इट इज़, आई फील ये आप सही डायरेक्शन में हेडेड हैं। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा प्लान, जब दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो थोड़ा सा हमें ट्वीक इधर उधर करना पड़ता है, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, सो बी ओपन टू दैट। फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो प्रॉमिस थी कि कुछ अच्छा होगा, ये रहा आपके हाथ में, वो पेंटिकल आ गया है। सो उस चीज़ की उम्मीद और बढ़ती जा रही है और रिजल्ट्स और ज़्यादा पास नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट लाइक अब आपके हाथ में आ गए हैं। यहाँ पर आप विश कर रहे थे कि किस्मत ऑफ़र करे यूनिवर्स की तरफ से, ये हेवंस की तरफ से हाथ आ रहा है और पेंटिकल ऑफ़र कर रहा है, बट अब यहाँ आपके हाथ में है पेंटिकल। ओके, सो ये जो भी चीज़ है अब डिस्टेंट नहीं है, दूर फ्यूचर में नहीं है कि ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा होगा, ऐसा हम करेंगे, इस डायरेक्शन में हम सोचें तो ऐसा रिज़ल्ट हो सकता है, बट अब हो रहा है। ओके, अच्छी सोच से एंड सही टाइमली एक्शन से योर शिप्स आर कमिंग इन। कुछ ट्रैवल प्लान्स भी हो सकते हैं मुझे लग रहा है। 2 ऑफ कप्स, यस, किसी के साथ कुछ तो मेजर यहाँ पर मैंने रीइग्नाइट पैशन को जो आप करना चाह रहे हैं, रीअवेकन करना चाह रहे हैं, फीलिंग्स को रीइग्नाइट करना चाह रहे हैं, पैशन को, और यहाँ पर भी यहाँ रीअवेकनिंग का कार्ड है। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये हेवंस, यूनिवर्स आपको जगा रहा है कि अभी टाइमली एक्शन लो एंड सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और ये जो भी एंडेवर है, कोई ट्रैवल प्लान है, कुछ लाइक आई सेड एडवेंचर आप ऐड करना चाह रहे हैं लाइफ में, कुछ सेम ओल्ड रूटीन, मोनोटोनस रूटीन को आप तोड़ के कुछ हटके करना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी विद द 2 ऑफ wands एंड 3 ऑफ wands डेफिनेटली कुछ हटके आप करना चाह रहे हैं। सो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फील गुड फैक्टर लाएगी आपकी लाइफ में, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
एज पेज ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ज़्यादा आई फील ईगर हैं एंड होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं कि इस चीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा और अच्छी फीलिंग आएगी. सो लाइफ में जो चीज़ें अच्छी फीलिंग दें वो करनी चाहिए, अपनों के साथ करना चाहिए. ओके, सो येस, अगेन यहाँ 2 ऑफ कप्स में 2 साथी हैं एंड लवर्स में भी यहाँ 2 साथी हैं. सो देयर इज़ समवन विद यू. डेफिनेटली ये प्लान्स जो भी बन रहे हैं ये किसी के साथ बन रहे हैं. यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, कोई लोग हैं आपके साथ. 2 ऑफ पेंटिकल्स कोई साथ है. 3 ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा था कोलैबोरेट, दूसरों के साथ आप कुछ कर रहे हैं. एंड लवर्स अगेन साथ कर रहे हैं. वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी एंड अगेन जेमिनाई, स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एनर्जी. यहाँ पर भी जेमिनाई है, यहाँ पर भी जेमिनाई है, यहाँ पर भी जेमिनाई है. So we have Virgo and Virgo also. Virgo. Yes. And Virgo. So 4 बार तो Virgo है and 3 times Gemini. We have Cancer energy and 6 of Cups. See again 6 of Cups में भी 2 लोग हैं. एंड शेयरिंग है, गिविंग एंड रिसीविंग है. एक दूसरे की केयर लेना, एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट्स देना. एंड गिफ्ट यहाँ क्या सिंबलाइज कर रहा है? खुशी देना. दूसरे को हम खुशी दे रहे हैं और वो खुशी दे के क्या हो रहा है, रिश्ते में और ज़्यादा कुछ एक फ्रेशनेस आ रही है, एक फील गुड फैक्टर आ रहा है. वो रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें वो अच्छी फीलिंग को हम नर्चर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ग्रो करने दे रहे हैं. So yes, we have the Hermit and we have the Moon. You're tired of being alone, I feel. अकेले अपने काम से मतलब रख के, अपने रूटीन, अपने जॉब में बिजी, अपने बिजनेस में बिजी, अपने लाइन ऑफ स्टडी में बिजी. अब आप आई फील उससे आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं. विद द मून यू आर सेइंग ये तो एंडलेस है, ये तो लाइफ में चलता ही रहेगा. जो हमारी इंडिविजुअल जर्नी है, हमारा काम है, हमारा स्केड्यूल है, हमारा रूटीन है, वो तो चलता ही रहेगा. लाइफ रोज़ डिमांड करेगी हम उठें, काम पे निकल जाएं. बट इस विशियस सर्कल को तोड़ के इसमें से ब्रेक लेना ज़रूरी है. दिस इज़ डेफिनेटली अ ब्रेक. यू आर हेडेड फॉर अ ब्रेक स्कॉर्पियोज. इस हफ्ते आपका फोकस ब्रेक पे होगा कि कुछ हटके करना है, कुछ क्वालिटी करना है, कुछ अपनों के साथ करना है, कुछ जो खुशी दे वो करना है. ओके, एंड रूटीन, मोनोटनी तोड़ने के लिए करना है. सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑन संडे. आप फाइनेंशियली बहुत श्योर एंड स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, या फाइनेंशियल कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं आप, क्योंकि क्वीन के लैप पे ये बड़ा पेंटिकल है, ये उसके तरफ देखते हुए कुछ सोच रही है, डिसीजन ले रही है. ये भी पेज ऑफ पेंटिकल अपने पेंटिकल को देख के कुछ सोच रहा है. यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, अपने बिजनेस को लेके, करियर डिसीजन को लेके या मनी को लेके कुछ आप कॉन्फिडेंटली कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं. ट्रैवल अगेन, मे बी ट्रैवल में कुछ खर्चे आ रहे हैं. सो ये पेंटिकल इज़ दैट आप खुद को कुछ एक हॉलीडे गिफ्ट कर रहे हैं, एक्सपेंसिव हॉलीडे. मे बी यू वांट टू स्प्लर्ज. मनी लवर्स अगेन. सो जेमिनाई भी अगेन, जेमिनाई 4 टाइम्स हो गया, वर्गो 4 टाइम्स था, जेमिनाई 4 टाइम्स. एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. यस, अगेन वही चीज़, लवर्स में 2 लोग हैं एंड फिर से यहाँ ये एक पर्सन दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहा है. सो गिविंग रिसीविंग की एनर्जी, यहाँ पर लवर्स, लव की एनर्जी, यहाँ पर भी लवर्स हैं एंड यहाँ पर भी मैंने कहा था गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी. सो आप किसी अपने के लिए आई फील कुछ, चाहे खर्चा एक्स्ट्रा हो, बट आप कुछ जर्नी पे जाना चाह रहे हैं, कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं एंड उसको करने से आप खुद की लाइफ में भी खुशी लाना चाह रहे हैं एंड इस पर्सन के लिए भी खुशी लाना चाह रहे हैं. यू जस्ट वांट अ गुड टाइम. मे बी काफ़ी टाइम से ये लॉन्ग ड्यू है, ये ब्रेक, और आपको लग रहा है कि हाँ बहुत टाइम से मन था
सो अब तो ये प्लान बनाना ही है. सो स्कॉर्पियोज, डेफिनेट ब्रेक कमिंग अप या ट्रैवल प्लान्स कमिंग अप. टी लीव से देखते हैं क्या है. वी हैव स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस. सो वही, जितना हार्डवर्क हो रहा है उतना थोड़ा रिक्रिएशन भी होना चाहिए. ओके, थोड़ा सा फन एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए. जितना हम अपने रूटीन और स्केड्यूल में, मोनोटनी में अटके हुए हैं, उतना ही बीच बीच में हमें ब्रेक लेके कुछ हटके भी करना चाहिए. कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी या कोई एडवेंचर एलिमेंट्स भी ऐड करने चाहिए. सो यस, वर्क लाइफ बैलेंस. स्केल्स यहाँ कह रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है. वर्क 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 बहुत हो गया. टू मच वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. ओके, सो यहाँ पर ब्रेक लेनी ज़रूरी है. अपनी वेलबींग पे, अपनी खुशी पे भी ध्यान देना ज़रूरी है. माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली. डिस्कॉर्ड मैंने यहाँ कहा था, कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है. फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ वेंसडे थर्सडे को आई फील कुछ ऐसी बात हो सकती है, मे बी किसी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी घर के बड़े के साथ. सो थोड़ा सा माइंडफुल भी रहना है कि कुछ भी गुस्से में या एटीट्यूड में कुछ गलत नहीं कहना है. ओके, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आई फील डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. घर के दूसरे लोग कुछ और कह सकते हैं, आप कुछ और कह रहे हैं. सो उसकी वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ भी हो सकता है. सो इमोशनली ना घर के बड़ों को पुट ऑफ करना है, ना खुद पुट ऑफ होना है. ओके, वी हैव स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. सो किसी भी चीज़ की वरी है, घर को लेके, खुशियों को लेके, रिश्तों को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, तो एस ऑफ पेंटिकल्स, ये हेवंस की तरफ से ये पेंटिकल, ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, जो कि ग्रो करने वाली है. क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, आपके हाथ में आ रहा है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो डेफिनेटली ये चीज़ ग्रो हो रही है. ये जो ब्लेसिंग आ रही है, मौका आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आप खुद ये जो एफर्ट डाल रहे हैं चीज़ों को और बेटर करने के लिए, ये डेफिनेटली रंग लाएगी आपकी मेहनत. ओके, सो जस्ट हैंग इन देयर. बस थोड़ा सा मिड वीक में ध्यान रखना है. फैमिली मेम्बर्स से जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, थोड़ा सा उसमें भी बैलेंस्ड रहना है. अननेसेसरी कुछ इम्पल्सिवली रिएक्शन नहीं देना है. ओके, जो कि बाद में बुरा लगे. दैट इज़ दी ओनली थिंग टू बी अवॉइडेड. बाकी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं आप. जस्ट वेट फॉर दिस एस ऑफ पेंटिकल्स. ये आपकी लाइफ बदलने वाला है, एंड कोई एक ट्रैवल प्लान आपको बहुत खुशी देने वाला है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज. आई होप इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है, हेल्प मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.